दिव्य बुद्धि की गिफ्ट, है ना। अब हमें जो बात इसमें समझनी है वो ये कि सबसे पहले बाबा गिफ्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि दिव्य बुद्धि से क्या क्या होता है वो तो बाबा ने आज वरदान में स्पष्ट किया है। बाबा कहते हैं कि तुम दिव्य बुद्धि से बाप को देखते हो, अपने आप को देखते हो, तीनों कालों को स्पष्ट देखते हो, ये सब तो है। लेकिन दिव्य बुद्धि के गिफ्ट क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि दिव्य बुद्धि एक गिफ्ट है जो बाबा जब आते हैं तो देते हैं। ऐसा नहीं कि दिव्य बुद्धि की कोई दुकान है जहां आप दिव्य बुद्धि खरीद लाएंगे, या कोई दिव्य बुद्धि किसी तपस्या का फल है, ऐसा भी नहीं है। मानो कोई साधु सन्यासी शास्त्रों के आधार से बहुत जप तप भी कर ले, तो बहुत सालों साल तपस्या करे, टांग पे टांग चढ़ा के बैठे, तो भी ऐसा नहीं है कि दिव्य बुद्धि कोई उनको मिल जाएगी या वो बाप को या अपने आप को देख लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो दिव्य बुद्धि कोई स्कूल में नहीं मिल सकती, पैसे देकर नहीं मिल सकती। दिव्य बुद्धि तपस्या से अर्जन भी नहीं की जा सकती। दिव्य बुद्धि शिव बाबा की गिफ्ट है। शिव बाबा जब तक हमें ना दें तब तक दिव्य बुद्धि हमें नहीं मिल सकती, और शिव बाबा जब आते हैं तो दिव्य बुद्धि हमें गिफ्ट की तरह मिलती है। बाबा का बच्चा बने तो बाबा हमें गिफ्ट की तरह दिव्य बुद्धि देते हैं, है ना। बड़े व्यक्ति की सौगात भी बड़ी होती है ना, और शिव बाबा तो कौन है? बड़े ते बड़ा, परम पिता, परमात्मा। तो बाबा ये इतनी ऊंची, इतनी सुंदर गिफ्ट हमें देते हैं, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट। अब दिव्य बुद्धि की गिफ्ट क्या है? अब आप विचार करो कि दुनिया में आप किसी को भी कहो आपको बाबा दिखाई देता है, तो कहेगा क्या बात कर रहे हो, भगवान किसी को दिखाई देता है क्या? लेकिन आपको तो दिखता है, दिखता है कि नहीं? यहाँ कौन है जिसको बाबा नहीं दिखता? जैसे ही अंतर्मुखी होते हैं हमारे सामने बाबा आ जाता है ना। अपनी सहस्त्रों किरणें वर्षा करता है, हमें स्नेह का, शांति का, शक्ति का, पवित्रता का अनुभव कराता है मीठा बाबा। तो ये जो हमारे पास ये जो शक्ति है जिससे हम बाबा को देखते हैं, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये शक्ति हमारे पास कैसे आई? हमने कोई इसके लिए पुरुषार्थ तो किया नहीं है, ये तो बाबा की गिफ्ट है जो हम बच्चों को मिली है। हम अपने को अंतर्मुखी होकर अपने दिव्य स्वरूप, अपने ज्योति बिंदु स्वरूप, अपने मास्टर लाइट माइट स्वरूप को देख पाते हैं। मैं बिंदी आत्मा हूँ, शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ, पवित्र हूँ, अविनाशी हूँ, उसको अनुभव कर पाते हैं। ये अनुभूति एक गिफ्ट के आधार से होती है ना। कोई मनुष्य इतना कितना भी यज्ञ तप तपस्या करे, लेकिन उसको अपने इस ज्योति बिंदु सितारे स्वरूप, अविनाशी स्वरूप का दर्शन या अनुभव नहीं हो पाता। तो बाबा कहते हैं ये मैं तुम्हें गिफ्ट की तरह देता हूँ। तुम्हारे आदि मध्य अंत, है ना। तुम परम धाम में कैसे थे, सतयुग में कैसे थे, तुम मध्य में कैसे थे। हमारा चाहे पूर्वज स्वरूप हो, चाहे पूज्य स्वरूप हो, चाहे बीज रूप हो, हर स्वरूप को हम अनुभव कर पाते हैं। और वो जो अनुभव है, या मान लो अभी हम ब्राह्मण भी हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि एक्यूरेट ब्राह्मण कैसे बनेंगे? हमारे बुद्धि में एक छवि आती है कि हमें ऐसा वाला ब्राह्मण बनना है। हमें हमारा जो संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप है वो भी दिखाई देता है, हमारा फरिश्ता स्वरूप भी अनुभव होता है। तो ये सब दिव्य बुद्धि के आधार से होता है ना। मुझे याद है मैं जब ज्ञान में आई तो क्या होता है, बाबा तो गिफ्ट देता है, आप गिफ्ट लेते हैं, करते हैं, कभी पता नहीं चलता कि हमारे जीवन में ये इतनी सुंदर बाबा की गिफ्ट काम कर रही है।
फिर एक दिन ना मुझे किसी ने कहा कि आप लोगों का योग कैसे लगता है, या योग कौन लगाता है, या कैसे। तो मुझे उस दिन विचार चला कि मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा योग कब लगने लगा, है ना। जैसे पहले तो हम ऐसे ही बैठ के ना मैं आत्मा हूँ करते रहते थे, पर धीरे धीरे पता ही नहीं कौन से मुहूर्त में वो सब कुछ अनुभव होने लगा, है ना। पहले तो हम ऐसे, है ना, पंख फड़फड़ाते हैं ना, ऐसे ऐसे करते रहते थे, फ्लाइट नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब हम परम धाम जाने लगे, कब हम बाबा को अनुभव करने लगे। तो मैं उस दिन बैठकर सोच रही थी कि पता ही नहीं कब योग लगा, कब कैसे यात्रा शुरू हुई, कुछ पता ही नहीं चलता। बस जाते हैं, कोर्स करते हैं। देखो, कोर्स कराने के लिए तो कोई निमित्त बनता है, मुरली सुनाने के लिए कोई निमित्त बनता है, लेकिन कोई आत्मा दूसरी आत्मा को अनुभूति नहीं करा सकती, है ना। अनुभूति तो बाबा ही कराता है दिव्य बुद्धि के आधार से, और हर बच्चे को अनुभूति कराता है। हर बच्चा अपने स्वरूप को देखता है, बाप को देखता है, अपने आदि मध्य अंत को देखता है। कैसे देखता है? दुनिया में तो कोई नहीं देख पाता, लेकिन हम इन चीज़ों को स्पष्ट देखते हैं। तो ये दिव्य बुद्धि की गिफ्ट है ना। और बाबा कहते कि हर बच्चे के अंदर मैं कौन था और क्या बनने वाला हूँ, ये जैसे स्पष्ट हो जाता है, ये लक्ष्य धारण हो जाता है कि मैं कौन था और मैं क्या बनने वाला हूँ, मेरा भविष्य पद कैसा है। और उस पद का जो चित्र क्लियर बुद्धि में बैठ जाता है कि मुझे ऐसा बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। ये सब कुछ दिव्य बुद्धि के आधार से होता है, और दिव्य बुद्धि गिफ्ट की तरह बाबा से मिलती है। तो बाबा कहते कि और जो बच्चे दिव्य बुद्धि के आधार से तीनों कालों को स्पष्ट जान जाते हैं, है ना, जो तीनों कालों को स्पष्ट जान जाते हैं कि कैसे हम सतयुगी देवता थे, हमारी कितनी ऊंची महिमा थी, और फिर कैसे हमने 63 जन्म रावण मथ पर विक्रम किए, किस प्रकार हम अभी बाबा के बने हैं और हमें क्या बनना है। तो जब भी कोई सिचुएशन आती है सामने, या अगर सिचुएशन भी नहीं है, आप जनरली लाइफ को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, है ना। जैसे मानो कोई परिस्थिति भी नहीं है, तो भी तो आत्मा को इतने सारे निर्णय लेने होते हैं ना जीवन में। हर निर्णय तो सिचुएशन के हिसाब से नहीं होता, कुछ निर्णय होते हैं जो आपको रोज़ लेने होते हैं। आपको कितने बजे उठना है, क्या खाना है, आपको अपनी सारे दिन में क्या करना है, ये आपको अपना समय संकल्प कैसा रखना है, ये सब इंडिविजुअल निर्णय है, ये कोई सिचुएशन की बात नहीं है। तो बाबा कहते ये जो जीवन के निर्णय हैं, अपने संकल्प के प्रति, अपने तन के प्रति, धन के प्रति, समय के प्रति, उठने बैठने के प्रति, खाने पीने के प्रति, ये सारे निर्णय जब हम त्रिकालदर्शी स्टेज में लेते हैं, है ना, त्रिकालदर्शी होकर लेते हैं, हम जब समझ कर लेते हैं कि मुझे क्या बनना है, उस आधार से मेरा हर निर्णय होना चाहिए, है ना। दुनिया में व्यक्ति किस आधार से कर्म करता है, मेरे साथ क्या हो रहा है उस आधार से कर्म करता है कि नहीं। मनुष्य किस आधार से कर्म करता है कि वर्तमान मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन बाबा कहते तुम्हारे कर्म का आधार ये नहीं होना चाहिए कि वर्तमान क्या हो रहा है, तुम्हारे कर्म का आधार ये होना चाहिए कि भविष्य में तुम्हें क्या बनना है। क्योंकि जो कर्म तुम करेंगे वो तुम बनेंगे, है ना। जब हम ज्ञान में नए नए आते हैं तो हमें वो चेन समझ में आती है ना, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी और रिलेशनशिप्स, डेस्टिनी, है ना। एक एक संकल्प भावना बना रहा है, एक एक भावना वृत्ति बना रही है।
वृत्ति से कर्म हो रहे हैं, कर्म संस्कार बन रहे हैं, संस्कार व्यक्तित्व बना रहा है और व्यक्तित्व के आधार से संबंध बन रहे हैं और भाग्य का निर्माण हो रहा है। तो बाबा कहते कि अब तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, तुम्हें मालूम पड़ गया है कि आज जो भी हो रहा है उसका बीज मैंने कब बोया था, बहुत पहले है ना, बहुत पहले से जो बीज बोते आ रहे हैं उसके आज फल काट रहे हैं या कांटे काट रहे हैं, जो भी फल हो, कांटे हो, फूल हो, जो भी आ रहे हैं वो पीछे के कर्मों अनुसार आ रहे हैं। इसीलिए जो आज आ रहा है उसको हम कहें कि हमें स्वीकार नहीं है तो नहीं, ये तो पीछे बोया था तो आ रहा है, तो उसको तो हम अभी डिनाई नहीं कर सकते, उसको तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए त्रिकालदर्शी स्वरूप में स्थित आत्मा अपने जीवन की जिम्मेवारी लेती है कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो ठीक है, एक्यूरेट है, अच्छा या बुरा नहीं है लेकिन एक्यूरेट है ना, मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, मेरे साथ जो भी हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है, मेरी कर्म की गति के हिसाब से एक्यूरेट है। और जब आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके आगे बढ़ना बहुत इजी होता है। देखो, मनुष्य समझता है कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो हमारे गले का फंदा बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नियम कहता है वॉट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। आप जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बार बार उसको रेजिस्ट करते रहेंगे, वो बढ़ेगी। लेकिन अगर आप किसी भी परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर और नहीं होगा, आप उसके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि आप अपनी सारी जो बुद्धि की ऊर्जा है उसके पीछे लगा रहे हैं। तो बाबा कहते, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। आपको कोई पता था आपने 63 जन्म रावण राज्य में लिए हैं, उससे पहले 21 जन्म देवता थे, पता था? अभी पता है ना, अभी जैसे ही बैठते हैं तो दिखाई देता है ये 84 जन्म है ना। मुझे याद है शुरू में मैंने किसी से सुना था या सीखा था, तो बहुत अच्छा एक योग अभ्यास मैं करती थी। अभी तो बहुत समय से वो नहीं किया, अलग अलग विधियाँ चेंज हो जाती है ना, लेकिन ऐसे 84 कमरे है ना, और 84 कमरों से होकर मैं आत्मा गुजर रही हूँ, और हर जन्म का एक डिफरेंट डेकोर है ना हर जन्म में जो कमरा है वो मेरा उस जन्म का दर्पण है, और उस जन्म के उस कमरे में जो सिचुएशन है ना, जो उस कमरे की परिस्थितियाँ हैं और उसमें जो आत्माएं हैं और उनके साथ मेरा जो संबंध है वो वैरायटी बनता जाता है। और फिर धीरे 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 मैं कैसे यहाँ आकर अंत में बैठती हूँ। तो ये अभ्यास मैं कई बार करती थी, और कितना इंटरेस्टिंग होता है कि अब कोई भी बात होती है तो समझ आता है कि क्योंकि हम नासमझ थे, बेसमझ थे, है ना। आज बाबा ने कहा ना, पतित की तो बुद्धि मारी जाती है ना। मनुष्य देखो, जब बुरी संगत में पड़ जाता है तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, इसकी तो बुद्धि मारी गई है, इसको अब कुछ कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या है कि बुद्धि ही हमारी मारी गई थी 63 जन्म, तो अब क्या करते, तो विकर्म करते रहे। अब विकर्म जो किए हैं, अब कोई भी बात सामने आती है तो समझो कि ये ड्रामा है, ये अभी जो भी पीछे का है वो तो आएगा। जब वो आता है तो उसको सहर्ष स्वीकार करो कि ठीक है। और उसके बाद बाबा कहते कि अब ये भी समझो कि जैसे एक एक संकल्प, एक एक भावना, एक एक वृत्ति, एक एक कर्म से तुम यहाँ तक है ना नीचे आए, कलयुग अंत तक पहुँचे, ऐसे अभी एक एक संकल्प, एक एक भावना, एक एक वृत्ति, एक एक कर्म से हमें अपना भाग्य बनाना है।
तो अब मुझे दिव्य बुद्धि से काम लेना है। मुझे मेरी बुद्धि परिस्थिति से नहीं जोड़नी है, मेरी बुद्धि बाबा से और मेरे लक्ष्य से जुड़ी हो। मुझे स्पष्ट दिखाई दे कि कोई भी परिस्थिति है ना। हमारा गीत क्या है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो उस परिस्थिति को मुझे नहीं देखना, मुझे मेरे बड़े बाबा को देखना है। मेरा बड़ा बाबा तो हर परिस्थिति से बड़ा है ना। तो मैं उस बड़े बाबा को देखकर, बाबा की श्रीमत लेकर, बाबा से शक्ति लेकर रिस्पॉन्ड करती जाऊं। और जितना मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, रिएक्ट नहीं करूंगी, और धीरे धीरे अपने कर्म को श्रेष्ठ रखते हुए आगे बढ़ूंगी, तो वो बातें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है बाप की याद उस समय आनी चाहिए, और उस समय बाबा याद आए उसके लिए हमारी तार बाबा के साथ जुड़ी होनी चाहिए, है ना। जितना हम निरंतर बाबा को याद करेंगे उतना उस समय हम बाबा को याद करके और कर्म कर सकेंगे। मैं आज किसी को पूछ रही थी कि मानो आपके जीवन में कोई बात आती है तो आप किस युक्ति से उस बात को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मुझे कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि सामने वाली आत्मा परवश है ना। तो मैंने कहा कि वो ठीक है, आप करते हैं, लेकिन आप सामने वाली आत्मा के बारे में सोचो ही नहीं। सामने वाली आत्मा परवश है या नहीं है, या सिचुएशन का क्या सोर्स है, वो मेरा लुकआउट है ही नहीं। मुझे समझना है कि मैं जो कर्म करूँगी उससे मेरा भाग्य बनेगा, बस। और उस आधार से मुझे कर्म करना है, क्योंकि कौन क्या है, किसी को बदलना, किसी चीज़ को ठीक करना, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने कर्म को ठीक रखकर और अपना भाग्य बनाऊं। तो बाबा कहते हैं, इतना जब हम त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, क्योंकि जब हम ज्ञान में आते हैं, जब हम बाबा के पास आते हैं, उससे पहले ना हमें पास्ट का पता होता है, ना हमारा कोई लक्ष्य होता है। हमारा कोई लक्ष्य थोड़ी होता है कि हमें देवता बनना है। हमें तो यही पता होता है बड़ी परिस्थिति है तो क्या करें, विक्रम तो करना ही पड़ेगा, दुख तो लेना ही पड़ेगा, परेशान तो होना ही पड़ेगा। लेकिन अब बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी है। अब हमारी बुद्धि में लक्ष्य है कि मुझे क्या बनना है, मुझे कहाँ जाना है। और सिर्फ लक्ष्य नहीं है, उसके लिए जो लक्षण चाहिए वो भी है। तो बाबा कहते इतनी क्लैरिटी से जब हम चलते हैं ना, तो हमें सफलता मिलती है, क्योंकि मनुष्य अपना भाग्य अपने कर्मों से बनाता और बिगाड़ता है। अगर आप अपने कर्म और अपने भाग्य पर नज़र रखेंगे, परिस्थिति या आत्मा के व्यवहार के प्रभाव में नहीं आएंगे, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि सफलता या विफलता अपने कर्मों से होती है ना। लेकिन वो जो सफलता है वो क्या होती है, तो सफलता माना अल्टीमेट सफलता है कि हम अपनी जो पद को प्राप्त करें, सतयुगी पद को प्राप्त करें। और अंत तक ये जो पेपर आएंगे, बातें होंगी, सब चलेगा, लेकिन उस बीच में हम जितना त्रिकालदर्शी होकर चलेंगे तो अंत में हमें सफलता मिलेगी। इस जीवन में जो कलयुग के बीच सफलता नहीं ढूंढनी है ना, क्योंकि यहाँ सब कुछ क्षण भंगुर है। अगर सफलता भी आती है ना कलयुग में, तो सफलता क्या है, वो सफलता है सेवा का साधन। तो उस सेवा को, साधन को समझकर सेवा में लगा देना होता है ना। अगर आपको कोई स्टेज मिला तो बाबा का परिचय दे दो, है ना। आपके पास कोई पोजीशन आई तो उसको यूज़ करके बाबा की सेवा कर दो, है ना। ये होती ज्ञानी की निशानी। इस जीवन में अगर कोई हमें सफलता मिलती है तो वो सेवा अर्थ मिलती है।
और अगर वो सफलता हमें सेवा से ही दूर कर दे, बाबा से ही दूर कर दे, तो वो माया की सफलता है। माया ने हमें वो सफलता दिलाई है ताकि हम बाबा से दूर हो जाएं। तो हमें समझना है, सफलता को सेवा का इंस्ट्रूमेंट समझे, नहीं तो सफलता क्या बन जाएगी, माया का हथियार बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं सफलता माना आत्मा अंत तक हर सेकंड अटेंशन देकर अपने सत्युगी पद को निर्धारित कर सके। तो ये है दिव्य बुद्धि की गिफ्ट। लेकिन एक चीज़ जो हमें यहाँ समझनी है वो ये कि गिफ्ट जो तो मिल गई, लेकिन गिफ्ट को यूज़ भी करना पड़ेगा, है ना। किसी ने आपको वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर दी तो कल से आपके कपड़े आप ही साफ हो जाएंगे क्या? किसी ने वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर दी तो आपने उस मशीन को रख दिया तो आपके पहने हुए कपड़े आप ही साफ हो जाएंगे? आपको उसमें डालने पड़ेंगे, चलाने पड़ेंगे, है ना, उसको फिर सुखाना पड़ेगा, तब तो जाके साफ होंगे ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये जो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट है, गिफ्ट तो मिल गई, दुनिया में किसी के पास भी गिफ्ट नहीं है, लेकिन हम इस गिफ्ट को यूज़ कितना करते हैं ये हम अपने आप से पूछें। क्योंकि बाबा हमेशा हमें एक सवाल पूछते हैं कि तुम्हें तीसरा नेत्र तो दिया, लेकिन तुम उसे बंद करके रखते हो या खोलते भी हो, उसको यूज़ भी करते हो? तो बाबा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि भी दी है, लेकिन फिर वही पतित बुद्धि को ही यूज़ करते हो या दिव्य बुद्धि को यूज़ करते हो? बाप को देखते हो, अपने आप को देखते हो, या जो दुनिया में बुद्धि मिली? दुनिया की बुद्धि क्या करती है? दुनिया की बुद्धि है कि नहीं है? दुनिया की बुद्धि तो सबके पास है ना, अभी भी पूरी ख़त्म थोड़ी हुई है, जल थोड़ी गई वो बुद्धि, अभी भी है। तो दुनिया की बुद्धि क्या करती है? अच्छी बात में बुराई ढूंढना, है ना, किसी भी अच्छी चीज़ में बुरा देखना, किसी भी बात में अपने विकारों की पूर्ति ढूंढ लेना, है ना, किसी की कमज़ोरी में अपने स्वार्थ सिद्धि का, है ना, दृश्य देख लेना। मनुष्य क्या करता है, जब बुद्धि कैसी होती है कि मनुष्य किसी की व्यथा भी सुनता है तो सोचता है अच्छा इस बात में मैं इसे एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, है ना, इस बात में कमज़ोर है। ये सब भी तो बुद्धि है ना। तो पतित बुद्धि हमें पाप कर्म करना सिखाती है। पतित बुद्धि हमें हर जगह देखती है, कहाँ हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की पूर्ति कर सकते हैं, कहाँ से हम दुख लेने दुख देने का द्वार ढूंढ सकते हैं। मनुष्य दुख देने में भी उस्ताद हो गया है, दुख लेने में भी, है ना। किसी भी परिस्थिति में आसुरी बुद्धि दुख ले सकती है ना। मुझे याद है कई बार ऐसा होता था कि मानो कहीं गए, है ना, अज्ञान काल की बात बता रही हूँ, मानो कहीं गए तो हम बच्चे तो बड़ी खुशी खुशी गए, खुशी खुशी आए। हमारे साथ जो 4 बड़े गए थे वो गए तो हंसते हंसते थे, आए नाराज़ होते हुए, है ना। अब हम भी वहीं बैठे थे जहाँ वो बातें हो रही थी, लेकिन हमें तो कोई बात ऐसी बुरी नहीं लगी, लेकिन उनको बहुत सारी बातें ऐसे लगी कि उन्होंने इसमें कटाक्ष कर दिया, इसमें ताने मार दिए, इसमें ऐसा कर दिया, उसमें वैसा कर दिया। तो ये क्या है, ये सारी बुद्धि है। अब क्या है, फिर अगली बार न्योता आएगा तो चल पड़ेंगे, लेकिन आज भी और जब तक अगली बार न्योता है तब तक, है ना, उन्हीं बातों को लेकर अपने जीवन में दुख का जहर घोलते रहेंगे। तो बाबा कहते इस प्रकार की बुद्धि होती है मनुष्य की कि हर सिचुएशन में ये देखती है कहाँ मेरे विकारों की पूर्ति हो सकती है, दुख देने की अपॉर्चुनिटी खोजती है और दुख उठाती रहती है। तो बाबा कहते हैं वो भी आसुरी बुद्धि है, बुद्धि की कमाल है। कामी को हर चीज़ में काम दिखाई दे जाता है, क्रोधी को हर चीज़ में क्रोध करने की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, दे अभिमानी की ईगो हर जगह हर्ट हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ये भी बुद्धि है, कमाल की बुद्धि, आसुरी बुद्धि होती है। और बाबा कहते हैं यहाँ भी हमें जब दिव्य बुद्धि मिलती है तो उस दिव्य बुद्धि से हम हर बात में अपने लक्ष्य को, बाबा को,
अपने निजी स्वरूप को, अपने ध्येय को हर समय अपने सामने रख सकते हैं। लेकिन जो बड़ा प्रश्न है वो ये है, करते क्या हैं? क्योंकि पहले ये पॉसिबल नहीं था, अब पॉसिबल है, लेकिन क्या हम वही आसुरी बुद्धि यूज़ करते हैं या दिव्य बुद्धि यूज़ करते हैं? और जो आज बाबा ने सबसे इम्पोर्टेंट बात कही वरदान में, वो ये कि बाबा के द्वारा भी गुणों शक्तियों को लेने का आधार ये दिव्य बुद्धि है ना। ये जो बाबा से लाइट और माइट हम लेते हैं योग में बैठकर, ये किस आधार से लेते हैं? दिव्य बुद्धि के आधार से। वो कौन सी तार है जो आप जोड़ते हैं और वहाँ से लाइट और माइट का फ्लो शुरू हो जाता है ना। दुनिया में आप किसी को कहो, देखो आजकल विजुअल बना लेते हैं कि ऊपर से तरंगे आ रही हैं, बुद्धि में अंदर आत्मा में प्रवेश कर रही है ना। आत्मा भ्रिकुटी में बैठी है और तरंगे आ रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। लेकिन वो जो तार है जिससे वो कनेक्शन बैठता है, जिससे बाबा का प्यार, बाबा की शांति, बाबा की शक्ति, बाबा की पवित्रता मुझ आत्मा में धारण होती है, वो तार किस आधार से जुड़ती है? दिव्य बुद्धि के आधार से। तो जितनी हमारी बुद्धि दिव्य है, जितना हमने दिव्य बुद्धि को यूज़ किया है, उतनी दिव्य बुद्धि शक्तिशाली बनती है ना। जितना हम बैठकर तीसरा नेत्र खोलकर बैठेंगे तो उतना हमारी दिव्य बुद्धि शक्तिशाली बनेगी और उतना हम हर समय, हर सेकंड बाबा की लाइट और माइट का अनुभव कर सकेंगे। तो ये प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं। और बाबा आज हमें स्लोगन में कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में जब हम निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने से पहले हमें रूहानी नशे के आधार से हमें रूहानी नशे के आधार से बेफिक्र स्थिति में बैठना होगा। क्योंकि आप देखो, जब कोई भी परिस्थिति आती है ना, तो माया का अस्त्र क्या है? भय। कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो सबसे पहले क्या आता है? रिस्पॉन्स भय का। दुनिया में भी कहते हैं फाइट और फ्लाइट, है ना। तो भाग जाए, डर जाए, ये पहली चीज़ होती है। और मेजॉरिटी टाइम हम जब किसी भय के प्रभाव में होते हैं और हम निर्णय ले लेते हैं, तो उस भय के आधार से लिए हुए निर्णय को हम बाद में बहुत पछताते हैं, है ना। डर कर अगर कोई निर्णय ले लिया है तो वो जो डर कर निर्णय लिया है, बाद में हम उसके प्रति बहुत पछताते हैं कि अगर हम थोड़ी सी उस समय हिम्मत दिखाते तो शायद हमारी जीवन अलग होती। तो इसलिए बाबा कहते, मानो अब अज्ञान काल में तो हमारे पास डरने के अलावा कोई रिस्पॉन्स था ही नहीं, है ना। लेकिन बाबा कहते परिस्थिति आई, मानो डर भी लगा, है ना, मानो डर भी लगा, लेकिन फिर क्या करो? फिर बैठो और अपने रूहानी नशे को इमर्ज करो, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं कौन हूँ? शक्तिशाली आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ। मुझे किस बात की चिंता, डर है? क्या पाना है, क्या खोना है जिसके चक्कर में पड़ी हूँ? क्या है ऐसा जिसके कारण मुझे डर लग रहा है? मेरा कौन क्या करेगा? है ना, मेरे पास है ही क्या? हम क्या लाए थे, क्या लेके जाएंगे जो कोई छीन लेगा? किस चीज़ के लिए डर रहे, है ना। और बाबा है ना साथ, कोई अपनी मत से थोड़ी चल रहे हैं, आपने खुद से थोड़ी कोई कर्म कर लिया है। बाबा ने मत दी है, बाबा के कहने से किया है, तो बाबा साथ है ना। तो बाबा कहते हैं कि किसी भी बात में डरो नहीं। जब भी फिक्र आए, डर लगे, तो अपने रूहानी नशे को इमर्ज करो और बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बन जाओ। बेफिक्र बादशाह, मेरे साथ मेरा बाबा है, मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ खोने का डर नहीं। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, नंगी आई हूँ, नंगी जाना है, मुझे बाबा का बन के रहना है। बाबा जो मुझे वर्षा देगा वो लेके जाना है, बस। उसके बाद
आप सिचुएशन में निर्णय करो। और ये जो निर्णय होता है ना, जो ऐसी शक्तिशाली स्थिति के आधार से होता है, वो निर्णय यथार्थ होता है। और यथार्थ निर्णय की निशानी क्या होती है? आप उस निर्णय को कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी पीछे मुड़ के देखेंगे ना, तो आपको लगेगा नहीं, मैंने तो एक्यूरेट किया। जो एक्यूरेट, देखो, एक होता है निर्णय के कारण जो चैलेंज आए उसमें परेशान होना, दूसरा होता है निर्णय के कारण ही दुखी होना कि मैंने गलत कर दिया। तो नहीं, आपको चैलेंज आएंगे काफ़ी। आप जब कोई भी निर्णय जब बेफिक्र बादशाह होके लेंगे ना, तो भी बहुत चैलेंज आएंगे, लेकिन वो जो यथार्थ निर्णय है, उस निर्णय पर आपको हमेशा नाज होगा। भले ही चैलेंज आएंगे तो आप परेशान होंगे, उसको पार करेंगे, आप बहुत सारा स्ट्रगल करेंगे, बाबा को साथ रखेंगे। एफर्ट तो हर चीज़ में लगता है ना, ऐसे राजा बनना मासी का घर नहीं है, लेकिन उस निर्णय को आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में जो मनुष्य अपने निर्णय को रिग्रेट नहीं करता ना, उसके अंदर बहुत ऊंचा स्वमान होता है ना। अपनी जीवन में जब हमें अपने निर्णयों पर रिग्रेट होता है, और कोई भी चीज़ जब हम भयवश करते हैं, तो हमें कल उसका अफसोस ज़रूर होगा कि मैंने ये क्यों किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। इसीलिए रूहानी नशे में स्थित हो जाओ, बेफिक्र बादशाह बन के निर्णय करो। और बाबा ने हमें एक और बात आज समझाई जो बहुत मुख्य है, जो मुझे लगता है बात करनी चाहिए, कि बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है ना। और बाबा तो है ही बाप, टीचर, सतगुरु। बाबा तो पढ़ाने ही आया है, वर्षा देने ही आया है, सदगति करने ही आया है। बाबा का तो काम ही यही है, बाय डिफ़ॉल्ट है ना। आप अपने पिताजी को, लौकिक को बताते हो क्या, मुझे रोऊं तो खाना खिलाना, ये करना, वो करना? नहीं, उनको माता पिता को मालूम होता है, उनका काम है, उन्होंने जन्म दिया है तो करेंगे ना। तो बाबा कहते इसी प्रकार से मैं हूँ ही बाप, टीचर, सतगुरु। तुम्हें बोलना नहीं पड़ता, मैं आता हूँ वर्षा देने, ऑटोमेटिक आता हूँ, मैं पढ़ाने ही आता हूँ, मैं सदगति देने ही आता हूँ, लेकिन तुम बच्चा बनो। आज बाबा ने कहा जो बच्चे होते हैं उनके पास ना आऊँगा, है ना। तो बाबा तो बाप है, लेकिन हमें वर्षा नंबरवार क्यों मिलता है? क्योंकि हम बच्चे नंबरवार बनते हैं। हम जितना बच्चा बनेंगे, हम जितना आज्ञाकारी होकर चलेंगे, उतना वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। बच्चे नंबरवार होते, बाप नंबरवार नहीं है। बाप तो एक जैसा है सबके लिए, लेकिन बच्चे नंबरवार हैं तो बाप से प्राप्ति नंबरवार करते हैं, है ना। दूसरा बाबा के, और बाबा ने कहा मैं इतनी सहज विधि बताता हूँ, याद की विधि। दुनिया में आप किसी भी धर्म में जाके पूछो पवित्र कैसे बनना है, वो क्या बताएंगे? ये पानी में नहा लो, छिड़क लो, वो आग से पार हो जाओ, वो ये कर लो, उससे कोई पावन बनते क्या? लेकिन बाबा कहते हैं इतनी सहज विधि मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तुम बाप की नहीं सुनते हो, है ना, इधर उधर भटकते हो। तो बाप की नहीं सुनेगा तो दुखी रहेगा। तो बाबा कहते कि बाप की सुनो तो सही, बाप की मत पर चलो तो सही, आज्ञाकारी बनो, वर्षा क्यों नहीं मिलेगा? पवित्र क्यों नहीं बनोगे? पवित्र दुनिया के मालिक क्यों नहीं बनोगे? फिर दूसरी बात बाबा कहते पढ़ाने आया हूँ, पढ़ोगे तब तो पद मिलेगा, है ना। पढ़ाई में आनाकानी, योग में आनाकानी, ज्ञान में आनाकानी, कभी मुरली में सो रहे हैं, कभी अमृत वेला नहीं उठ रहे हैं। तो ऐसे पढ़ाई में चारों सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देंगे तो कैसे तुम पद के अधिकारी बनेंगे? और सतगुरु कहते हैं, सतगुरु की जो मत होती है ना, उसको फरमान समझ के मानना होता है ना। बाबा ने कहा और मैंने किया, तब तो सदगति होगी। जब हम सतगुरु की मत को फरमान समझकर चलेंगे ना, बाबा हमेशा कहते हैं सबसे बड़ा बल है प्रतिज्ञा का बल। जब हम आत्मा उस आधार से चलते हैं कि बाबा ने कहा, माना जैसे काल का फरमान है, तो उस फरमान को हम उस रीति से मानेंगे तो माया भी हमें फिर पराजित नहीं कर सकेगी।
तो बाबा कहते बाप टीचर सतगुरु के साथ एक्यूरेट संबंध निभाकर चलेंगे, तब हम वर्षे के अधिकारी बनेंगे। और कभी नहीं भूलना कि पवित्र बनने की एक ही विधि है जो हमें बाबा सिखाता है, उसके सिवाय दुनिया में कोई विधि है ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।